मैं हूं फहद हुसैन और यह है सेंटर स्टेज। पहले नजर डालते हैं उन इश्यूज पे जिन पे आज हम बात करेंगे। कर्नल इकराम केस, चीफ सेक्रेटरी छुट्टी पर चले गए, क्या अब उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाएगा? इसी केस पर करेंगे पंजाब हुकूमत से चंद सवाल। इंसाफ का पहिया इतनी देर से क्यों घूमा, है कोई जवाब? ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम की नाकामी और बॉल टैंपरिंग की बदनामी, बूम अफरीदी ने ऐसी शेम हरकत क्यों की? और रेलवे पर हमारी खुसूसी सीरीज, सिग्नल खराब, पटरी खराब, ब्रेक्स खराब। आज ट्रेन ड्राइवर खुद बताएंगे कि ये ट्रेनें चल कैसे रही हैं। इन सब इश्यूज पे बात होगी, लेकिन पहले आज का व्यू पॉइंट। आज सानहे को 8 दिन हो गए हैं, जिसमें बल्कि 9 दिन हो गए हैं, जिसमें कर्नल इकराम को चीफ सेक्रेटरी की पंजाब की गाड़ी ने रोन कर हलाक किया। 8-9 दिन से मीडिया शोर मचा रहा था कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं हो रहा। एक ताकतवर शख्स है और वो शायद उस वजह से पुलिस उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से उसको करना चाहिए। मगर आखिरकार कल मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो है वो कर्नल इकराम के घर पहुंचे, उनके लवाहिकीन से मुलाकात की और उसके बाद ये खबर मिली कि चीफ सेक्रेटरी साहब को छुट्टी पर भेज दिया गया है। और लेकिन अगर अब हमजा शहबाज शरीफ साहब की आज बातचीत सुने तो उन्होंने कहा कि उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। बहरहाल इशू जो भी हो, फैक्ट ये है कि इतना अरसा क्यों लगा, इतने 8-9 दिन जाया क्यों हुए? ये केस हमने पहले दिन उठाया था इसलिए क्योंकि हम ये कहना चाहते थे, हम ये बताना चाहते थे कि इस माशरे में कानून ताकतवर के लिए कुछ और है और जिसके पीछे कोई नहीं है, जिसके पीछे कोई इदारा नहीं है, उससे कोई पूछता नहीं है। ये एक मिसाल थी और इसलिए हमने ये स्टोरी को, इस इशू को उठाया और रोजाना के रोजाना सिर्फ इसलिए कवर किया कि हम देखें कि हमारे माशरे में अगर हम जोर से बोलें, अगर हम चीख कर बोलें तो क्या हमें इंसाफ मिलेगा। ये एक मकसद था इस स्टोरी का। और इसीलिए जब पहले दिन मंडे को हमने प्रोग्राम में इस स्टोरी को उठाया तो उस वक्त मैंने ये कहा था, जरा सुनिए। ये है कर्नल इकराम जिनकी मौत वाकई हुई। एक डिस्टिंग्विश्ड सोल्जर है, थे, सितारा इम्तियाज, स्टाफ कॉलेज में नंबर 1 पोजीशन हासिल की। ये चीफ सेक्रेटरी जावेद महमूद साहब, इन्होंने क्या ऐसा काम किया है जो कर्नल साहब की खिदमत से ज्यादा है? कर्नल साहब ने 2 जंगें लड़ी है पाकिस्तान के लिए, प्रिजनर ऑफ वॉर रहे हैं 71 की जंग के बाद, एजुकेशनिस्ट है, सितारा इम्तियाज है, स्क्वाश के चैंपियन है। और ये मौसूफ, ये क्या है, इनकी क्या खिदमत है? तो ये धौंस किस बात की, ये इक्तदार का, ये ताकत का खुमार किस बात का? क्या ये शख्स जावेद महमूद ये कानून से बाला तर है? ये पाकिस्तान का शहरी नहीं है? या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 जंगें लड़ी हैं? ये कानून का कत्ल हो रहा है यहां पे और इसके ऊपर पंजाब की हुकूमत खामोश है। कानून का कत्ल हो रहा था और पंजाब की हुकूमत खामोश रही 8 दिन। अब इतवार के रोज आके और ये एक्शन हुआ, लेकिन मसला यहां पे जो है वो हल नहीं होता। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि एक इतने शोर के बाद अगर आके और उस शख्स को छुट्टी पर भेज दिया जाए तो उससे पहले जो कानून की खिलाफ वर्जियां हुई हैं उनका जवाब कौन देगा? वो तो हुई हैं और वो हमारे सामने हैं और हम इसी बात का रोना रोते रहे कि वो कानून की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, सारी दुनिया को मालूम है। हम रोजाना के रोजाना मीडिया पे आके बता रहे हैं कि खुदारा ये देखें ये क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने हमारी ना सुनी। 8 दिन तक और उसके बाद अब कानून की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई है, लेकिन जो खिलाफ वर्जियां हुई वो तो हो गई, उनका जवाब कौन देगा?